बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई के लिए बहुत से अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भेजे। सब अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम बहुत अजीम मर्तबे पर फाइज हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी शान और मर्तबा अता फरमाया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये ख़ास सिफ़त है कि आपको अल्लाह से बग़ैर किसी वास्ते के कलाम करने का शर्फ़ हासिल हुआ और आप अल्लाह पाक के क़ुर्ब के मकाम पर फ़ाइज़ हुए। इस हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तिलका रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। नाज़रीन, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो उनकी इस्लाह कर सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल में नबी बनाकर भेजे गए तो आप अलैहिस्सलाम अक्सर कोहे तूर पर जाते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होते। जब आपकी उम्मत को ये पता चला कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होते हैं, तो अक्सर उम्मत के कुछ लोग आपसे सवाल करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फलां चीज़ के बारे में पूछ कर बताइए। एक बार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करने कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। वो ज़ारो क़ितार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि मैं बेऔलाद हूँ। ए अल्लाह के नबी मूसा, आप कोहे तूर पर जाते हैं और अल्लाह से हम कलाम होते हैं। आज आप अल्लाह से पूछ कर बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस औरत के बारे में सवाल किया तो अल्लाह पाक ने जवाब इरशाद फरमाया कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोई, तड़पी, मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा उसके पास और कोई चारा न था। इस वाक़या के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखे फ़कीर ने उस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, कोई मुझे खाना खिला दे। उस फकीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाजे पर आई तो फकीर ने औरत से कहा, तुम मुझे जितनी रोटियां दोगी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हें उतने ही बेटों से नवाजेगा। ये सुनकर उस औरत ने फकीर को 4 रोटियां पकाकर दी और अल्लाह पाक के करम से उसके हाथ 4 बेटे पैदा हो गए। इस तरह वो औरत खुश व खुरम अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक तरफ अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फरमान था कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं, और दूसरी तरफ एक भूखे फकीर की दुआ से उस औरत के हाथ 4 बेटे पैदा हो गए। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दोबारा उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ तो उस औरत ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर आवाज़ दी और आपको पुकार कर कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर नबी मूसा, मेरी बात सुनिए। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रुके और उस औरत की तरफ मुतवज्जे हुए। वो औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, आपने तो ये कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी। ये देखें, मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। कोहे तूर पर गए और अल्लाह पाक से सवाल किया, ए मालिक दो जहां, आपने तो फरमाया था कि उस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, मगर उसके तो 4 बेटे पैदा हो गए, मामला क्या है? इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक प्लेट और एक छुरी लेकर जाने का कहा और हुक्म दिया कि ए मूसा, मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला कर दो। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर उनमें से कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी न हुआ, बल्कि लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारा खुदा इंसानी गोश्त खाने लगा है, माज़अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी बस्ती में घूम रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इंसान का गोश्त मांग रहे थे कि अचानक एक फ़कीर सामने आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी मूसा, परेशान लग रहे हो।
उसके पूछने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहां इस बात पर राजी नहीं हो रहा। यह सुनना था कि उस इंसान ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म के कई हिस्सों से गोश्त काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। नाज़रीन, ये वाकया इसराइली रिवायात में मौजूद है, इसलिए बाज रिवायात में यह भी आया है कि जब उस इंसान यानी फकीर ने छुरी उठाई और अपना गोश्त काटने लगा तो अचानक आतिफ गैबी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज आई कि इसको रोको। बाज रिवायात में यह लिखा है कि उसने गोश्त काट कर मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। आप वो गोश्त लेकर कोहे तूर पर गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया, मूसा, तुम्हें इस बस्ती में जाने की जरूरत ही क्या थी? तुम अपना गोश्त भी तो दे सकते थे मुझे, आखिर तुम भी तो इंसान थे, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? उम्मीद है तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पर अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी उसी के कहने पर उस औरत को 4 बेटे अता फरमाए। ऐ मूसा, अगर कोई मेरे कहने पर अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी उसके कहने पर अपना फैसला बदल देता हूं। नाज़रीन, ये इसराइली रिवायत है और ये वाकया एक फर्जी वाकया भी हो सकता है क्योंकि इसकी कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं, लेकिन वाकया का मकसद ईमान ताज़ा करना और इस वाकया से सबक सीखना है। दुआ तो हर किसी के इख्तियार में है, लेकिन कुछ लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में सब भूल जाते हैं, तो अल्लाह ऐसे वलियों की जुबान से निकली हर बात पूरी कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से इसी तरह के कई वाकयात हैं, जिस तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दौर के नबी को एक ऐसे वली से मिलवाया कि जिसकी हर बात अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां मकबूल बारगाह थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वलियों के हवाले से इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। मुफस्सिरीन ने इस आयत के बहुत से मानी बयान किए हैं, उनमें से 3 ये हैं कि मुस्तकबिल में उन्हें अजाब का खौफ ना होगा और मौत के वक्त वो गमगीन ना होंगे। दूसरा मानी ये बयान किया गया कि मुस्तकबिल में न किसी नापसंदीदा चीज में मुब्तला होने का खौफ होगा और न माजी और हाल में किसी पसंदीदा चीज के छूटने पर गमगीन होंगे। तीसरा मानी ये बयान किया कि कयामत के दिन उन पर कोई खौफ न होगा और न उस दिन वो गमगीन होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने वलियों को दुनिया में उन चीजों से महफूज फरमा दिया है कि जो आखिरत में खौफ और गम का बायस बनती हैं। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।